बुर्गी हैं उनको मारा, गौरी लंकेश को मारा, तो इनके निशाने पर तो वो तमाम लोग हैं जो इनकी राजनीति से सहमत नहीं हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज को अपने पीछे इकट्ठा करने के लिए वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाबे इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाबे इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वो लोग इस सरकार का सच दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस सरकार की जितनी भी गड़बड़ियां हैं और जितनी भी इस सरकार ने आर्थिक अपराध किए हैं और जितने भी तरह के अपराध किए उनको जनता के सामने ला रहे हैं। और ये किसी हालत में मोदी चाहता नहीं है कि कुछ भी उसका सच लोगों के सामने आ जाए और मोदी सबके सामने नंगा हो जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो बिल्कुल 100% संघी जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भेज दिया जाता है सब कुछ डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि वो प्रोटेस्ट ना होने दें, क्योंकि प्रोटेस्ट को तो बियॉन्ड अ पॉइंट तो आप परमिशन देना ही नहीं करते रह सकते, तो ऑफिशियली परमिशन दे देते हैं लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए भेज देते हैं। तो ये बहुत ही घटिया तरीके हैं, लेकिन संघ परिवार के यही तरीके हैं। भारत पे लगातार हमला जारी है। मैम, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से न्यूज क्लिक को पूरी तरीके से निशाना बनाया, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत कम जगह रह गई है मीडिया में, खास तौर से जनता के आंदोलनों के लिए, और न्यूज क्लिक की ये खूबी थी और ये उनकी जनप्रियता का भी आधार था कि वो लगातार, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों की हड़तालें हो, चाहे वो बॉम्बे में किसानों का लॉन्ग मार्च हो, चाहे शाहीन बाग का पूरा मूवमेंट हो, चाहे ये जो अवार्ड वापसी का पूरा हुआ, तो उन्होंने अपने आप को जन आंदोलनों के साथ, जनता के विरोध के साथ केवल जोड़ा ही नहीं था, बल्कि उसके लिए जगह बना करके एक तरह से उसको आप प्रोत्साहन भी बहुत किया। और मुझे लगता है इसी वजह से वो सरकार की आंख में किरकिरी बन गई थी और इस तरह का हमला अब उन पर हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका मीडिया है, ये जो आप लोग जाते हो, लोगों के इंटरव्यू लेते हो, दिखाते हो, इसकी जनप्रियता बहुत बढ़ रही है। जिनके लोगों के नाम हम लोग नहीं जानते थे, जैसे प्रज्ञा मिश्रा है हमारी यूपी की, पूजा है यहाँ की, जैसे ये नेशनल दस्तक है, अम्बेडकर नामा है, वायर है, अब इनकी सबकी विश्वसनीयता बढ़ रही है और ये सरकार को परेशान कर रही है। तो इनमें जो सबसे एक तरह से आगे थे न्यूज क्लिक के लोग, उनको उन्होंने टारगेट किया है और वो सोचते हैं कि उनको टारगेट करके वो इस पूरी मीडिया को आतंकित कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इसका उल्टा ही होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि इसका उल्टा ही होगा। कल अगर मीडिया की बात करें, मैं स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं, उनका भी जो रवैया था वो जश्न का था। आप उसे किस तरीके से देखते हैं कि जब एक हमला पत्रकारिता पे हो रहा है? अब वो बात रही नहीं जो पहले थी कि सारे पत्रकार एक साथ मीडिया के ऊपर हमला तो सब उसका रिएक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्शन जो मीडिया का है वो तो हमलावरों के साथ खड़ा है, वो तो हमलावरों की सुबह से शाम तक पैरवी करता है, उनके तमाम जो पाप हैं उनके ऊपर पर्दा डालता है और उनका जो सांप्रदायिकता का खेल है। देखिए, पहले मीडिया में ये नहीं था, ये जो आज सांप्रदायिकीकरण हर बहस का, हर चर्चा का किया जा रहा है, इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासतौर से जो ये चैनल्स वगैरह हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आज अगर उनको किसी से डर है तो उनसे डर है जो दूसरी तरह की चीजों को दिखा रहे हैं, इसलिए वो अब सरकार के साथ खड़े हैं, हमलावरों के साथ खड़े हैं और इस तरह से उनका पर्दाफाश और भी ज्यादा हो रहा है। जातिगत जनगणना जैसे ही बिहार से सामने आई तो उसका पूरा ध्यान बदलने की कोशिश है। ये हो सकता है, ये भी एक कारण है, लेकिन न्यूज क्लिक पर तो इसके पहले भी हमला हुआ है और होता भी, लेकिन निश्चित रूप से हमको लगता है सन 24 के चुनाव को लेकर के सरकार बहुत घबराई हुई है। सरकार के नेता, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मुद्दा उनको लेकर के चलना चाहिए और जाति जनगणना से निश्चित रूप से जो आंकड़े सामने आए हैं वो उनको घेरने वाले आंकड़े हैं। तो हो सकता है वो भी एक कारण था कि क्यों हुआ अभी
लेकिन हुआ इसका वो कारण नहीं है। सांप्रदायिकता की बात आती है तो इसमें मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं, और इन हमलों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब किसी को सिर्फ उसके नाम की वजह से, उसके धर्म की वजह से मार दिया जाता है। देखिए, ये तो बीजेपी और आरएसएस का पूरा ही जो उनकी राजनीति है उसी पर आधारित है कि मुसलमानों के खिलाफ सब नफरत को बढ़ाओ और बाकी जो बहुसंख्यक हैं उनको एक करो। लेकिन अब ये जो उनके हमले हैं बहुत इसके आगे बढ़ गए हैं। अगर आप देखिए कि इनकी सरकार जब इनका राज शुरू हुआ है तो सबसे पहले तो इन्होंने दाभोलकर को मारा, और जो कालबुर्गी हैं उनको मारा, गौरी लंकेश को मारा। तो इनके निशाने पर तो वो तमाम लोग हैं जो इनकी राजनीति से सहमत नहीं हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज को अपने पीछे इकट्ठा करने के लिए वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। अभी मैं कानपुर से आ रही हूँ। कानपुर में पिछले 10 दिन में 3 जघन्य अपराध हुए हैं। एक में एक यादव को मजबूर किया कि वो आत्महत्या करे, एक में एक सरदार को बहुत बुरी तरह से मारा। ये सब भाजपा के नेताओं ने किया है। इतना मारा कि एक आंख उसकी खराब हो गई, उसकी आंख निकल आई और वो गंगाराम अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और तीसरा, एक बिट्टू वाल्मीकि की हत्या की गई। अभी तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला है, करीब 1 महीना हो गया है। तो उनके हमले पे तो तमाम कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन मुसलमानों पर वो हमला इसलिए करते हैं कि बाकी सबको अपने पीछे इकट्ठा कर सके। लेकिन मैम, बात अब इतनी आगे बढ़ गई है कि कुरान, मस्जिद, सब तरीके की बातों को वो पूरी तरीके से लांघ देना चाहते हैं। सवाल यही है कि नफरत का भी एक सीमा होती है। अब तो सारी सीमाएं नफरत की कोई सीमा नहीं होती है। नफरत की कोई सीमा नहीं होती है। नफरत की कोई सीमा नहीं होती। 2024 में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की हरकत करके आपको लगता है कि सत्ता में हारेगी? FIR की कोई कॉपी नहीं है। उनके यहाँ जाके तलाशी आपने ली है, कोई वारंट आपके पास नहीं है। मतलब ये सीधी गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या? ये तो ये हो गया कि आपने केवल पुलिस के कपड़े पहन रखे हैं, सरकार की सपोर्ट आपको है, और आप जाके किसी के घर में घुस के और उसके कान पे बंदूक रख के कह दिखा क्या है तेरे पास, चल मेरे साथ उठा के ले आओ। तो ये किडनैपिंग होगी जबरदस्ती की। ये स्थिति है। लेकिन जो कारण बहुत सीधा है कि जो लोग इस सरकार का सच दुनिया के सामने रख रहे हैं, इस सरकार की जितनी भी गड़बड़ियां हैं और जितनी भी इस सरकार ने आर्थिक अपराध किए हैं और जितने भी तरह के अपराध किए, उनको जनता के सामने ला रहे हैं। और ये किसी हालत में मोदी चाहता नहीं है कि कुछ भी उसका सच लोगों के सामने आ जाए और मोदी सबके सामने नंगा हो जाए, क्योंकि अगर वो नंगा हो गया तो 2000 अभी ये जो चुनाव होने वाले 4 राज्यों में, इसमें क्या हाल होना है उससे पता लग जाएगी। और इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है, तो किसी भी हालत में सच सामने ना आ जाए, कोई बोलता हुआ नजर ना आ जाए। अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का ये जो काम है बहुत ही घिनौना एक काम, षड्यंत्र है। जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं यार, एक एक करके पूछना एक मिनट को पूछ। जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो खामोश है, वो चुप है, डिबेट नहीं कर रहे। राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं है, हाँ। वो मोदी के गुलाम पत्रकार हैं। वो भांड है। चारण भाट सुनते हो ना, पुराने जमाने में राजाओं के यहाँ होते थे, उसके चरण वंदन करते थे, उसके गीत गाते थे, उसकी तारीफ करते थे, उसकी ही उसमें जो है उनको प्रसाद मिलता था और उससे अपना जीवन यापन करते थे। तो आज के जितने भी जिनको मीडिया आप कह रहे हो, वो चारण भांड हैं, वो सारे के सारे गुलाम हैं जो सरकार की प्रशंसा में ही व्यस्त हैं और कोई उनका काम नहीं है। वो पत्रकार नहीं है, वो न्यूज एजेंसीज नहीं है। न्यूज एजेंसी या यूं कहो पत्रकारिता अगर कोई कर रहा है तो आप जैसे लोग हैं, और उर्मिलेश जी जैसे लोग हैं, अभिषेक शर्मा जी जैसे लोग हैं, जो भाषा सिंह जी हैं उन जैसे लोग हैं, अनिल चक्रवर्ती उन जैसे लोग हैं, परंजो गुहा ठाकुरदा जिन्होंने इसकी अडानी की पूरी खोल के रख दी कि किस तरह से इन्होंने, अंबानी और अडानी ने ऑयल फील्ड में जिस तरह से हुआ। आप देंगे जो ONGC को एक करीब 40,000 करोड़ रुपए की जो डील करवाई थी रशियन कंपनी के साथ में, वो जो सारी चीज खोली है वो परंजो गुहा ठाकुर साहब ने खोले हैं। इसलिए ये लोग जो सरकार के हर गलत कार्य को, सरकार के पूरे भ्रष्टाचार को, सरकार की गुंडागर्दी को समाज के सामने रख रहे हैं, उनकी जुबान को बंद करने का एक घिनौना षड्यंत्र और कुछ नहीं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से पुलिस ने उठा करके और खबरों के बारे में पूछते हैं, जो आपने इस पे स्टोरी किया, आपने उस पे स्टोरी किया, तो कहीं न कहीं ये डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले सवाल तो नहीं है? नहीं, पहले ही दिन से है।
ये तो सब कुछ पहले ही दिन से चल रहा है सरकार का कि डेमोक्रेसी है, नाम के लिए रह गई है, बाकी खत्म ही है। हर तरह की जो भी बात है सरकार ही कर रही है, बिना इमरजेंसी की घोषणा किए। इमरजेंसी लागू है इस देश में, किसी को भी चाहे आप उठा के बंद कर लो, किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कर दो, किसी को जेल भेज दो। और क्या हो रहा है? इरफान के खिलाफ क्या है? वो कार्टूनिस्ट तो है, उसने एक कार्टून ही तो बनाया है, उस कार्टून के आधार पर आप उसको उठा के ले आ रहे हैं। और ये सारी चीजें हैं क्या? इन सब ने किया क्या है? इन सब ने सरकार की सच्चाई जो है वो लोगों के सामने रखी है और ये बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सर अभी सोशल मीडिया पर 2 फोटोज वायरल हो रही है। एक समय वो जब अर्जुन गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है और यही बोला जा रहा है कि एक ही के गिरफ्तार होने पर आवाजें क्यों उठाई जा रही है? नहीं, एक के गिरफ्तार होने पे कहाँ है? ये इतने सारे लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं, एक कहाँ है? करीब 8-10 लोगों को उठाया गया है, 8-10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उर्मिलेश जी तो कम से कम 45-50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और कितनी साफ सुथरी, कितनी बेहतरीन पत्रकारिता उनकी है, आप देखिए। ऐसे लोगों को अगर आप उठा रहे हैं, क्या कर रहा है विशाल शर्मा, रोहिणी, ये क्या कर रही है जो अपना भाषा सिंह है, भाषा सिंह जमीन पर जाकर, बिल्कुल जमीन पर जाकर पत्रकारिता कर रही हैं, सच बता रही हैं। ये इनका कसूर है और तो इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मोदी को किसी भी हालत में सच पसंद नहीं है, सच से मोदी की टांगे कांपती हैं, इसलिए वो जो डर। और अब चुनाव सर पे हैं, इस दौरान ये सच्चाई लगातार बाहर आएगी तो निश्चित रूप से जो उसकी सत्ता में, जो सत्ता की उसकी हवा से, उस पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। ये भी सवाल इसके लिए है कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, उसको लेकर यहाँ पर ऐसी मतलब रेड किया जाता है ताकि मतलब केवल वो नहीं है, ये जो रेड जिस समय की गई है, इसकी जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग की 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कास्ट सेंसस आया है कल ही, जो न्यूज़पेपर में छपा है, कास्ट सेंसस आया है। और दूसरा जो हुआ है, इतनी बड़ी रैली जो यहाँ पर हुई रामलीला मैदान में, ओल्ड पेंशन वाली, उससे सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए ठीक इसी समय उनको अरेस्ट किया गया, उठाया गया। मीडिया का कहना है कि मीडिया वाले घेर रहे हैं। बात पत्रकारिता पर हमला होने की हो रही है। हमारे साथ मौजूद है शबनम हाशमी मैम। मैम, पत्रकारिता पे हमला का एक चेहरा हमने अभी भी देखा कि किस तरीके से सुदर्शन ने पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि लगातार यही हो रहा है और जो बात करते हैं आम जन की, उन्हीं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। देखिए, ये पिछले कई प्रोटेस्ट से हो रहा है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो बिल्कुल 100% संघी जर्नलिस्ट हैं, उन्हें भेज दिया जाता है सब कुछ डिसरप्ट करने के लिए, ताकि वो प्रोटेस्ट ना होने दें। क्योंकि प्रोटेस्ट को तो बियॉन्ड अ पॉइंट तो आप परमिशन डिनाई नहीं करते रह सकते, तो ऑफिशियली परमिशन दे देते हैं लेकिन डिसरप्ट करने के लिए भेज देते हैं। तो ये बहुत ही घटिया तरीके हैं, लेकिन संघ परिवार के यही तरीके हैं। वो या तो डायरेक्ट हमले करता है, एफआईआर करता है, केसेस लगाता है, और या फिर इस तरह से मीटिंग को डिसरप्ट करवाता है। यूएपीए को लेकर जिस तरीके से न्यूज क्लिक के साथ कल जो भी हुआ, वो पत्रकारिता पे हमला है, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इस तरह के जो कानून हैं यूएपीए जैसे, हमारी तो हमेशा से डिमांड रही है कि इनको रिपील किया जाए। जैसे पहले पोटा था, रिपील हो गया, उससे पहले और कानून थे। और ऐसे कानून जिसमें आपको बेल ही ना मिले एक बड़े पीरियड तक, उसका तो वो तो एंटी डेमोक्रेसी कानून है। और फिर ये कि सॉरी, झूठे केसेस लगा के, कुछ भी लगा के और बगैर इन्वेस्टिगेशन किए जो पूरा मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा, और जिस तरह बदनामी होती है, की जाती है, वो सब बहुत ही निंदनीय है। ये चारों तरफ से, जब से खासतौर से ये सरकार आई है, मीडिया पे और एक्टिविस्ट पे या जो भी बुद्धिजीवी हैं उन पे एक चौतरफा हमला है। इसको रेजिस्ट करना जरूरी है, इनके खिलाफ आवाजें उठाना जरूरी है। मैम, कल गोदी मीडिया जश्न मनाता दिखाई दिया। ईडी ने जिस तरीके से छापेमारी की, उससे लगा नहीं कि वो पत्रकारों के घर पे आ रही है। ऐसे लग रहा है कि कोई आतंकी है और आतंकी घटना के चलते दबिश की जा रही है। देखिए, जो मोदी जी का गुणगान ना करे आज के भारत में, उसको वो देशद्रोही और आतंकी ही मानते हैं। और उनका जो कंट्रोल्ड मीडिया है वो भी वही मानता है, क्योंकि उनको तो जो आईबी से जो या जहां से भी जो न्यूज आती है
वो तो कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं हटाते, वैसा का वैसा ही न्यूज जो है वो दिखा देते हैं। तो अगर ऊपर से ऑर्डर है कि जश्न मनाना है और इनको आतंकी बताना है तो वो ही करेंगे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बात यह है कि इन ऐसी ताकतों को, जो सेमी फाशिस्ट ताकतें हैं, इनको हटाने के लिए आम जनता को सड़कों पे उतरना होगा। सड़कों पे तो कोई नहीं उतर रहा। महंगाई की बात करते हैं तो खामोश है। हर वो बात जिससे आम जनता परेशान होती थी अब खामोशी है। आपको लगता है कि जब पत्रकारिता पर हमला होना भी शुरू हो गया है, कभी घर जला देते हैं, कभी यूएपीए लगा देते हैं, तो आपको लगता है कि जनता जागेगी? क्योंकि अब इतना सफाई से स्लीपिंग पिल दे दी गई है कि सब कोई खामोश हो जाते हैं। देखिए, सब तो खामोश नहीं हो रहे, डर का माहौल है। जिस तरह फेसबुक पे भी कुछ लिखा तो केस लगा दिया, या फेसबुक टोटल कंट्रोल कर लिया या बंद ही कर दिया। मेरे साथी हैं गुजरात में, देव देसाई, उनका फेसबुक व्हाट्सएप दोनों ब्लॉक कर दिया ताकि आपकी आवाजें लोगों तक पहुंचने ना पाए। लेकिन मेरा मानना है कि इस देश ने इंदिरा गांधी को उठा के फेंक दिया था इमरजेंसी के बाद, और इंदिरा गांधी ने तो देश के लिए बहुत काम किया था। उसके बावजूद उनकी एक गलती हुई तो उस अथॉरिटेरियनिज्म के, तानाशाही के खिलाफ लोग उठे थे। हो सकता है लोग खामोश हों, लेकिन वो जवाब देंगे, जवाब बिल्कुल देंगे। उनसे बात करेंगे।